नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे इसरो के गगनयान मिशन ने अंतरिक्ष की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एप्पल के नए AI सीरी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया बदलाव किया है। तो दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार। हिंदी तिथि के हिसाब से आज है द्वादशी तिथि। चलते हैं पहली खबर की ओर। इंग्लैंड ने भारत को आखिरी T20 मैच में 9 विकेट से हराकर पूरी सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का पूरी सीरीज में क्लीन स्वीप किया। देखते हैं अगली न्यूज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF टेक्नोलॉजी के नियमों की समीक्षा के लिए नई विशेषज्ञ समिति बनाई है। इसका उद्देश्य मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा और इलाज में पारदर्शिता बढ़ाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे कृषि, डेयरी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं E20 से। सरकार ने बताया है कि E20 ईंधन कई वर्षों के परीक्षण के बाद लागू किया गया है। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, जिससे प्रदूषण और पेट्रोल पर निर्भरता कम होती है। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे विश्व कप में सबसे कम उम्र में 20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे पहले भी कई विश्व कप रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। अब 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। सरकार का यह फैसला दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है। FSSAI ने कई शराब कंपनियों को लेबलिंग में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी किया है। खाद्य और पेय पदार्थों की सही जानकारी देना कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। अमेरिका और यूरोप के कई इलाकों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सरकार ने मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है। इससे हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। FTA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होगा। इससे भारतीय कृषि, फार्मा और IT सेक्टर को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने की संभावना है। ये न्यूज भारत न्यूजीलैंड व्यापार से जुड़ी थी। अमरनाथ यात्रा में अब तक 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। ये यात्रा हर साल जम्मू कश्मीर की हिमालय गुफा तक की जाती है। सरकार ने नया नियम लागू किया है ताकि छोटे उद्यमियों को समय पर भुगतान मिल सके। MSME सेक्टर देश में करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित और भरोसेमंद AI तकनीक के लिए नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। एप्पल ने नया AI आधारित सीरी पेश किया है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और व्यक्तिगत सहायता देने में सक्षम होगा। इसमें एप्पल इंटेलिजेंस की नई तकनीक जोड़ी गई है। सिंधुदुर्ग में 150 करोड़ रुपए की लागत में इलेक्ट्रॉनिक बोट फैक्ट्री स्थापित होगी। इलेक्ट्रॉनिक नावें ईंधन की बचत करती है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। सेबी ने निवेशकों को जागरूक करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पर 2 नए वीडियो जारी किए। सेबी के इस फैसले से बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। विश्व बैंक ने भारत की रूफटॉप सोलर योजना को वित्तीय सहायता दी है। इससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होगा और लोगों के बिजली बिल में भी कमी आ सकती है। बागवानी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए गुजरात को राष्ट्रीय कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला। राज्य फल, सब्जियों और मसालों के उत्पाद में भी आगे है। सेंसेक्स 827 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,200 के ऊपर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। रायपुर में इलेक्ट्रिक इंजन सुविधाओं के विस्तार के लिए 175 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर हो गई है। इससे रेलवे के रखरखाव और संचालन में सुधार होगा। रेलवे 680 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली लगाएगा। यह स्वदेशी तकनीक ट्रेनों की टक्कर रोकने और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी। असम सरकार गुवाहाटी में मेट्रो रेल की संभावना का अध्ययन करेगी। मेट्रो बनने से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा आसान होगी। सरकार ने आयुष भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा की। इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करना है। इसरो ने गगनयान मिशन के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें भारत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन युद्ध विराम खत्म हो चुका है। मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर वैश्विक तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।